अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद है आप लोगों के चारों पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे। अगला पेपर हमारा रियाजी का है, तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आर्ट्स के लिए अलग से बनाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइजेज आपने करनी है और कौन सी एक्सरसाइजेज के कौन कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं इंशाल्लाह, जिनसे आपके अच्छे नंबर आ सकेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँ, ये गैस होते हैं, ये अंदाज़ा होता है, एक तजर्बा होता है। दीज आर नॉट श्योर, इनको आप हत भी ना समझिएगा, लेकिन उनके लिए ये चीज़ें अहम हैं। जिनका मैथ वीक है उन्हें कुछ ना कुछ इनसे फ़ायदा होता है, और जिनका मैथ अच्छा है वो भी इन चीज़ों को पहली फुर्सत में करें और फिर बाद में बकिया तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन आएंगे और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, वो उसमें इशू चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको तहरीरी शक्ल में नहीं दे पा रहा। हो सकता है मैं टिकटॉक की आईडी में बायो में लिंक लगाऊं एक व्हाट्सएप ग्रुप का, और जो स्टूडेंट्स मेरे पास ऐड थे उनके नंबर मेरे पास सेव हैं, तो वो टिकटॉक की मेरी आईडी है मिर्ज़ा साहब 90, वहाँ बायो में लिंक लगा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आके आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। अगर आप ऐड थे तो आइएगा, वगरना आप लोगों को ऐड नहीं किया जाएगा। और अगर आप ऐड नहीं थे तो प्लीज़ टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। हो सकता है मैं आज लगा दूँ, ताकि जब तक मेरा व्हाट्सएप का मसला इशू हल नहीं होता आप लोगों तक मेरी रसाई हो सके। ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी बायो में टिकटॉक व्हाट्सएप का लिंक लगा नज़र आए तो आपने फ़ौरन उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको मैं तहरीरी शक्ल में चीज़ें फॉरवर्ड कर सकूं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेटा जी, यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं तो बुक ले लें और पेंसिल ले लें प्लीज़। 1.1 की बात करूं तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आपने 1 2 3 4 शार्ट करना है, और क्वेश्चन 2 का भी 1 2 3 4 शार्ट करना है। लॉन्ग की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले 4 क्वेश्चंस और पहले 2 एग्जाम्पल्स। 1.2 में आ जाए तो इसके शॉर्ट के लिए पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, और लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का 7 8 और 10। 3 और 4 से कोई शॉर्ट इंशाल्लाह नहीं आएगा, 3 शॉर्ट से लॉन्ग आएंगे। 1.3 का 1 2 5 8 9 10 और पहली एग्जाम्पल, और 1.4 से 1 2 5 10 11 और पहली एग्जाम्पल आपने करनी है। इसके अलावा यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज आपने कर लेनी है, चूंकि वहां पे से चांसेस है कि 3-4 क्वेश्चन वहीं से आए। उसके बाद आप आ जाए यूनिट नंबर 2 के अंदर। 2.1 के एक्सरसाइज 2.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट करना है। 3 और 4 भी आपने कंप्लीट करना है एग्जाम्पल्स के साथ शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग के लिए 2.1 से 4th क्वेश्चन का 1 और 2 पार्ट आपने करना है। 2.2 एक्सरसाइज में आ जाए तो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, और 2 का आपने 1 2 3 4 7 और 8, और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करना है लॉन्ग के लिए। 2.3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आपने 6 पार्ट कर लेने शॉर्ट के लिए, और 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है लॉन्ग के लिए। 2.4 से इंशाल्लाह शॉर्ट नहीं आएगा, लॉन्ग के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेना है। 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है शॉर्ट के लिए, और 2.6 से भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है शॉर्ट के लिए। 5 और 6 से इंशाल्लाह उम्मीद है लॉन्ग नहीं आएगा। 3rd चैप्टर में आ जाऊँ, सेकंड की रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने करनी है। उसके आपने पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन रेडी कर लेने हैं। 3rd चैप्टर में आए तो 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 6 और 7 ये शॉर्ट के लिए करने हैं, और लॉन्ग के लिए 3.1 से क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा, चौथा और 5वां पार्ट कर लेना है। 3.2 में आ जाए तो इसमें से शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 और 11, इसमें से इंशाल्लाह लॉन्ग नहीं आएगा। 3.3 से भी शॉर्ट ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लेना बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट आपने करने हैं, पहला और दूसरा। 3 भी आपने कंप्लीट कर लेना है, और 4 का पहला और दूसरा पार्ट, इसमें से भी लॉन्ग नहीं आएगा।
3.4 और 3.6 से शॉर्ट नहीं आएंगे। 3.4 से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और नावा, और क्वेश्चन नंबर 3.6 का आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट लॉन्ग के लिए। उसके बाद आप आ जाए 3.6 का ही आपने दूसरा क्वेश्चन आपने करना है लॉन्ग के लिए, उसके पहले 3 पार्ट आपने कर लेने हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के भी आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद मैं आ जाऊंगा यूनिट नंबर 4 में। 4 की आपकी एग्जाम्पल 1 है वो आपने करनी है। इसके अलावा 4.1 से शुरू में 2 एक्टिविटीज है जिनके अंदर 6 पार्ट है, वो भी आपने कंप्लीट करने हैं। और 4.1 में से लॉन्ग के लिए आपने करना है 1, 2, 6 और 8। इसी तरह 4.2 में आ जाएंगे तो लॉन्ग के लिए इसमें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6। इसकी रिव्यू भी आपने कंप्लीट करने लिए हैं। 5 की मैं बात करूं बेटा तो 5.1 से ना तो कोई शॉर्ट आएगा ना लॉन्ग आएगा, 5.2 से भी शॉर्ट कोई नहीं आएगा। लॉन्ग के लिए आपने 3 और 4 कर लेना है। 5.4 से आपने शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करना है और लॉन्ग इसमें से नहीं आएगा। 5.5 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है शॉर्ट के लिए और क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग के लिए। इसके अलावा यूनिट नंबर 5 से ना आपके यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद डिफरेंस वाला सवाल, ए डिफरेंस बी डिफरेंस, बी डिफरेंस ए, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जो आपने तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 6 में आ जाए तो 6 में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के लिए आपने क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, रेंज एंड मोड। इस किस्म के जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आपने तैयार कर लेने हैं। जियोमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, रेंज और मोड। ठीक है जी। 7 में आ जाए। 7.1 से सिर्फ शॉर्ट आएंगे, उसके लिए आपने इसका क्वेश्चन 1, 3, 4, 5 कंप्लीट करना है। 7.2 में आ जाएंगे तो इसमें से भी शॉर्ट ही आपने करने हैं 1, 2, 3। 7.3 में आएंगे तो इसमें शॉर्ट के लिए आपने 1, 2, 3 क्वेश्चन करना है और इसमें से लॉन्ग आपने तैयार करने हैं। लॉन्ग के लिए आपने 7, 8, 9 और 10 करना है। 7.4 में आ जाए तो इसका आपने 7, 8, 10, 12, 14 और 21 ये शॉर्ट के लिए करने हैं। लॉन्ग के लिए 9, 15, 18, 19 और 24 आपने तैयार कर लेने हैं। ठीक है जी। 8 जो है वो हमने करना ही नहीं है। 9th हमने थ्योरम के लिए करना है। 9th के देखिए 5 थ्योरम्स अहम है जो सारे अहम है। पहला थ्योरम भी बड़ी दफा आया बोर्ड में, 4th भी बड़ी दफा आया है, 5 भी बड़ी दफा आया। ये हमारे लिए कंपलसरी है। इसमें आप ऑप्शंस में ना जाएं, 5 थ्योरम्स बार बार प्रैक्टिस करें, इनके डायग्राम पे फोकस करें। बिकॉज अगर आपका डायग्राम गलत हो गया तो आपका टोटल थ्योरम जो है वो गलत हो जाएगा और आपको बोर्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा। लिहाजा आपने 5 के 5 थ्योरम्स अच्छे तरीके से करने हैं। या अगर आपने 12वीं की थ्योरम किए हैं तो उनको भी कंप्लीट करें। थ्योरम्स के मतलब आप ऑप्शंस में ना पढ़ें। उसके बाद हमने 13 चैप्टर में आना है। तो 13 चैप्टर में बेटा जी 3 किस्म के आपके ट्रायंगल आएंगी कि आप इनस्क्राइब सर्कल बनाएं, सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाएं या एस्क्राइब सर्कल, यानी मुहासर, मकसूर और जानवी दायरा। एक जो मुसल्लस के अंदर दर बनता है, एक जो मुसल्लस के बाहर सर्कल बनता है, एक जो एक जानिब बनता है। ये 3 किस्म के सवाल ही हैं जो आपके पेपर में 13 चैप्टर से आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं डेफिनेशंस की तो पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए अहम डेफिनेशन सुनिएगा। रेडिकल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनवर्स इक्वेशन, यानी जजरी मसावात, 2 दर्जी मसावात और मकूस। इसके अलावा फ्रैक्शन सारी कर लेनी है। फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, रैशनल, इरेशनल, यानी कसर, वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, नातिक और गैर नातिक। इसके बाद 5 चैप्टर में आएंगे तो 1-to-1 फंक्शन और ऑन फंक्शन, यानी 1-to-1 तफाइल और ऑन-to-ऑन तफाइल। इसी तरह यूनिट नंबर 6 में आ जाए तो मीडियन है, मोड है और रेंज है। इसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन। और यूनिट नंबर 7 में आएंगे तो अरिथमेटिक मीन्स और इसकी खसूसियात। उसके बाद यूनिट नंबर 7 से आएगा डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन, यानी मियारी इनहराफ और तगय्युरत।
उसके बाद यूनिट नंबर 6 में आ जाएंगे क्लास मार्क, क्लास बाउंड्री और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जमाती तअद्दुद, जमाती निशान और जमाती हदूद। उसके बाद आ जाएंगे यूनिट नंबर 5 में बाइनरी रिलेशन और सबसेट यानी जमाती सुनाई रबत और तख्ती सेट। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में आ जाएंगे हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। ये वो डेफिनेशन है आपके यूनिट शॉर्ट के दूसरे और तीसरे पोर्शन में आएंगी। लास्ट पोर्शन के लिए आपने जो डेफिनेशन करनी है वो सुन लीजिएगा। एंगल एंड को टर्मिनल एंगल, जाविये और को टर्मिनल जाविये, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया। उसके बाद सर्कल आपने करना है और करनी है, और सर्कल एक उसको हालत है कि आपके पास 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, इसका सर्कल बनाएं। ये क्वेश्चन आपने करना है। एक और बड़ा अहम क्वेश्चन आता है कि आपको दिया जाता है कि आपको 2 सेंटीमीटर की तरह दिया जाता है, इसको आपने 2 कोसों में तकसीम करना है या 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। ये बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद टेंजेंट एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, दायरे का ममास और दायरे के ममास की लंबाई, ये बड़ा ही अहम सवाल है। उसके बाद इनस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्क्राइब सर्कल। उसके बाद आपका आता है रेगुलर पेंटागन। उसके बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन और जीरो डायमेंशन, सिफरी सिमत और जिल और साया, रेडियन, और लास्ट पे आपका आ जाता है कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड सीकेंट ऑफ सर्कल। ये वो चंद चीज़ें हैं, डेफिनेशन हैं, जिनमें से इंशाल्लाह पेपर आपको आएगा और आपने तैयार भी कर लेना है। मैं कोशिश करूँगा ये जो तहरीरी शक्ल है ये आप तक मैं किसी ना किसी तरीके से आज पहुँचा सकूँ। आई रिपीट वंस अगेन, हमारा व्हाट्सअप का इशू है। मेरा व्हाट्सअप का टिकटॉक अकाउंट है मिर्ज़ा साहब 90। उसके लिंक में रात तक अगर आपको लिंक नज़र आया व्हाट्सअप का तो आप उस पर ऐड हो जाइएगा। रिक्वेस्ट जो अगेन कि अगर आप पहले ऐड थे तो आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, बिकॉज आपके नंबर सेव हैं। जो नंबर अनसेव होगा उसी को हम ग्रुप में अप्रूव करेंगे, और अगर आप सेव नहीं है, आप ऐड नहीं है, आप रिक्वेस्ट भेज भी देंगे, सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करेंगे, अदरवाइज आपको और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये मैं स्टोरी पे भी लगा दूंगा ताकि आपको ये इन तक रसाई हासिल हो सके। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को इनसे बहुत रहनुमाई मिलेगी। मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मैथ प्रैक्टिस डिमांड करता है। इंशाअल्लाह ताला आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।